तो स्टार्ट करते हैं 5 स्टार के प्रेजेंटेशन के साथ कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आई होप आप सभी भी इंटरेस्टेड होंगे। तो सबसे पहले आपको ना सब्जेक्ट्स वगैरह पता होगा। अच्छा, ये आपके स्क्रीन पे कोई लोगो दिख रहा है, किसी को पता है किस चीज का लोगो है? एनीवन इन द चैट, किस चीज का लोगो है ये? कोई भी आप में से बता सकते हैं? वीएस कोड, कैप कट? नहीं नहीं, वीएस कोड है जी, कैप कट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये वीएस कोड का लोगो है। अगर आपको वीएस कोड ओपन करने के बाद घबराहट होता है तो मतलब आप, या फिर घबराहट भी नहीं, आप एटलीस्ट आप अभी तक ओपन नहीं किए हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो इस पूरे 6 मंथ के बाद आप वीएस कोड को होता है ना कि आप एक उंगली से चला सकते हैं, मतलब ऐसा। ये हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वीएस कोड। नेक्स्ट चीज, अब बात करते हैं पढ़ना क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सिलेबस वाला पार्ट है। अभी सिलेबस को हम काहे इसमें इंक्लूड कर दिए हम आपको बताते हैं। सिलेबस को इसलिए रखे हैं ना क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 5th सेमेस्टर इज द बेस्ट सेमेस्टर पूरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। 5th सेमेस्टर से बेस्ट कोई सेमेस्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चारों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चारों आपको एक बेहतर करियर की ओर लेके जा सकते हैं। कुछ भी आप मतलब फ्यूचर में करना चाहते हैं, चाहे देखिए मैक्सिमम ऑफ द जॉब का मतलब कोई भी आप जॉब चूज कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, हो सकता है उसमें से कोई ना कोई जॉब इन्हीं चारों में से किसी एक सब्जेक्ट से कहानी शुरू होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कहानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से शुरू होगा, और भी चीजें आगे पढ़नी है। अगर आप एथिकल हैकिंग वगैरह पढ़ना चाहते हैं, जो पहली चीज, जो फर्स्ट चीज आपको समझाया जाएगा वो होगा व्हाट इज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सबसे पहली चीज जो आपको सिखाई जाएगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी सिस्टम बनाना चाहते हैं, डेटाबेस आपको आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये देख के आपको पता चला होगा चारों सब्जेक्ट्स, जस्ट आप लोग बोल सकते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स पढ़े थे, किसी भी आईटी सेक्टर में जो पर्सन जॉब कर रहा है उसके लिए ये चीजें सबसे मस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करें उससे पहले हम आपको आज का एजेंडा बता देने वाले हैं। ठीक है, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, मतलब क्या क्या चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हम लोग जो कि सिलेबस से बहुत बियॉन्ड जाके, मतलब 6 मंथ का सिलेबस, सिलेबस तो आराम से 2 महीने में खत्म हो जाता है जो एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन बाकी के 4 महीने हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे वो चीजों पर डिस्कस करेंगे। फिर एंड में इसको बात करेंगे कैसे आप सभी लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट। आपको बहुत बड़ा लिस्ट दिख रहा है, इसमें आपको स्टार्टिंग में 4 आपका दिख रहा है, पाइथन, AI, HTML CSS। इसके बाद बहुत सारा जो ये चीज ऐड किया गया है, इन सब पे भी हम बात करेंगे, ये सब क्यों यूजफुल है और क्यों सीखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, 4 थिंग्स हम आपको बता दिए, किसी भी टेक फील्ड में आप एंटर करना चाहते हैं तो इन चारों चीजों से होते हुए जा सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पाइथन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और नेटवर्किंग। अच्छा, ये इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपका 501 सब्जेक्ट डेटाबेस है, 502 पाइथन है, 503 HTML CSS है और 504 आपका नेटवर्किंग है। ठीक है, तो इसलिए ये सिलेबस वाला पार्ट हम आपको याद दिला दे रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कैसे आपको हेल्प कर सकता है? सबसे पहली चीज आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को मतलब इम्प्रूव करेगा, और सेकंड चीज क्या है, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जैसे अभी हम लोग अपनी कंपनी बना रहे हैं, आपको पता होगा अब तक आप लोग हर्षित इज लाइव, हर्षित भैया क्लास, हर्षित सर क्लास, ऐसे ऐसे नामों से जानते हैं। जल्दी ही हम लोग अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, और वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट एवरीथिंग मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज आप इमेजिन करें एज अ टेक कंपनी, सारी चीजें हम लोग लेके आने वाले हैं। एज अ टेक कंपनी नहीं, हम लोग कुछ यूनिक आइडिया पे काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हम लोग आपको सारी चीजों के साथ प्रेजेंट होंगे, तो आपको उस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिलेगा, जो लोग अच्छे से सारी चीजें सीखेंगे। नेटवर्किंग एंड कोलेब्रेशन, हम आपको सिर्फ अब यूनिवर्सिटी के बच्चों से ही नहीं, जो लोग भी इस कोर्स में इनरोल करेंगे उनको हम लोग और भी अदर यूनिवर्सिटीज, जैसे कि आप बोल सकते हैं दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटीज हो गया, जहाँ के स्टूडेंट्स आप मानते हैं कि जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, उन सभी से इंटरेक्शन कराएंगे, उन सभी के साथ डिस्कशन मीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये सबसे एक्सटेंसिव चीज है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे 100% में से 90% हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे।
10% आपका एग्जाम न छूटे, सिलेबस न छूटे, इसलिए 10% इधर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 80-20 रूल। अगर आप 20% सिर्फ चीजें सीख लेते हैं तो आप 80% ऑफ द काम कर सकते हैं। ऐसा समझिए, कभी भी हम लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सिलेबस का अगर 20% आप पढ़ के 80% मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आप ऐसा, इसको ना रूल को हम और बाद में समझाएंगे, बस ऐसा समझिए बहुत थोड़े थोड़े एफर्ट से आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इतना बात है, बाकी चीजें इसको और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्यों है, क्या करना होता है, क्या चीजें इससे हमको मिल सकता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, एग्जैक्टली डेटाबेस है क्या, जिसको मैनेज करने जा रहे हैं पहले वो तो समझेंगे ना कि क्या है। अभी मैं आपको बोल दें कि डॉक्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप पहले पढ़ेंगे डॉक्टर क्या होता है। सेम चीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर डेटाबेस का एक टाइप होता है रिलेशनल डेटाबेस, और फिर उसको मैनेज करने का सिस्टम देखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, थर्ड नंबर पॉइंट, एसक्यूएल बेसिक्स। चाहे एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करना, ऐड करना, ये सब तो अपडेट करना बेसिक क्वेरीज हो गया। आपको पीएल एसक्यूएल लिखना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ज्वाइन ऑपरेशंस करना, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करवाना डेटाबेस पे, वो चीजें भी हम लोग इसमें सीखेंगे। डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, इंडेक्सेस, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ज्वाइन, सब क्वेरी, ये सब आपके टॉपिक्स हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का सिलेबस जैसा बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे आरडीबीएमएस के लिए। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज हम लोग कवर करेंगे आरडीबीएमएस में। अब बात करते हैं सेकंड, पाइथन की। आरडीबीएमएस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाइथन आपका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन आरडीबीएमएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हैं। तीन चीजें हम बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन चीजों की मोस्ट बेसिक चीजें जो है वो पाइथन से शुरू होती हैं। सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरेटिकल बातें हैं, मतलब आपको समझाएंगे पाइथन बनाया क्यों गया, जब इतना सारा लैंग्वेज था ही तो एक नया लैंग्वेज पाइथन क्यों बना दिए दोस्त। फिर उसके बाद पाइथन का एनवायरनमेंट, काम कैसे करता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एरर कब आता है, कब इसमें एक्सेप्शन आता है, ये सारी चीजें। बेसिक सिंटैक्स, ये जो स्टार्टिंग के 6-7 चीजें हैं, मतलब 6 नंबर तक, डेटा टाइप, फ्लो कंट्रोल, इफ एल्स फंक्शन, ये सब बहुत आसान है। पाइथन बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इजी होने के साथ साथ बहुत पावरफुल है। ऐसा बोल सकते हैं सबसे पावरफुल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10 लाइन में अपना दम दिखा सकता है, या फिर 5 लाइन में अपना दम दिखा सकता है, तो वो पाइथन है। बाकी लैंग्वेजेस आपको 5 लाइन में हेडर फाइल इंक्लूड करो, ये इंपोर्ट, वो इंपोर्ट, मेन फंक्शन, मेन स्ट्रिंग, ये सब जावा में होता है। पाइथन अपने 5 लाइन में आपको अपना पावर दिखा सकता है कि पाइथन से क्या हो सकता है। फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ भी होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पैकेजेस बनाना, मॉड्यूल्स बनाना, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा डेप्थ में आगे बढ़ेंगे, मतलब पाइथन सिर्फ पढ़ के नहीं खत्म करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको रेगेक्स बोलते हैं, आपके सिलेबस में होगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना करके फंक्शन से भी हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन, वन लाइनर फंक्शन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डेटाबेस, एसक्यूएल। एसक्यूएल कैसे हम लोग पाइथन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस से कैसे पाइथन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वेबसाइट से आप डेटा कैसे मतलब स्क्रैप कर सकते हैं किसी वेबसाइट से। वेब डेवलपमेंट, आप ऐसे समझ लीजिए पाइथन को आप एज अ बैकएंड का लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे एचटीएमएल सीएसएस के साथ। फ्लास्क फ्रेमवर्क, जैंगो फ्रेमवर्क, जैंगो कैसे काम करता है, डी जैंगो कुछ लोग उसको बोलते हैं, जैंगो होता है पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल वेबसाइट होता है उसमें आप स्टैटिक देखे होंगे तो सिर्फ कुछ कुछ चीजें दिखता है, कुछ वेबसाइट ऐसा हो सकता है इसमें लॉग इन, रजिस्टर, चैट, बहुत सारा फीचर होता है, तो उसमें बैकएंड वगैरह होता है। इस चीज पे आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे ब्यूटीफुल चीज है, सबसे प्यारी प्यारी चीजें के बारे में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML मतलब कि क्या है, बॉडी, इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, ये उसका डिजाइन, और ये सॉरी JS आ गया, हो गया आपका ब्रेन, और CSS हो गया उसका सुंदरता और डिजाइन। इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बाद आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशंस हम लोग रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, इन दोनों चीजों पे भी करेंगे। देखिए ये दोनों जस्ट 3 पहले स्टेप्स हैं। द रियल फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस। ये दोनों एक जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं जो कि आपको जो भी ऐसा बोल सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसमें कि ना वेबसाइट बार बार लोड ना हो, जैसे यूट्यूब वगैरह देखते हैं, फेसबुक वगैरह देखते हैं, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। मोबाइल ऐप से भी आप बना सकते हैं, एंगुलर का भी मोबाइल ऐप का मतलब एक्सटेंशन है,
और रिएक्ट के लिए रिएक्ट जेएस के लिए रिएक्ट नेटिव है, इससे आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इस 6 मंथ्स में। बस आप 6 मंथ्स होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना कि 6 महीने में जिंदगी बदल दे, तो सच में आपके लिए 5th सेमेस्टर वही चीज है। सबसे अच्छी बात, यूनिवर्सिटी ने पूरा 6 महीने का टाइम भी दिया है कि आराम से पढ़ के आइए। एग्जाम भी आपका दिसंबर एंड में होगा। नेक्स्ट HTML होता क्या है, HTML का सारा टैग, लिस्ट, मीडिया एलिमेंट, वीडियो कैसे लगाएंगे, ऑडियो कैसे लगाएंगे, पीडीएफ कैसे लगाएंगे, डाउनलोड आइकन कैसे लगाएंगे, जितनी भी चीजें HTML से रिलेटेड वो चीजें हम लोग HTML सेक्शन में डिस्कस करेंगे। CSS में CSS कैसे अप्लाई करना है HTML में, कैसे HTML की चीजों को गोरा काला बड़ा छोटा जो भी करना है वो करेंगे। एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं वेबसाइट में, ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे सास के बारे में। सास क्या होता है, जो बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, तो बेसिक CSS काम नहीं करता। मतलब बेसिक CSS लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैनेज करना हो जाएगा। सास एक ऐसा है जो हम लोग क्या करता है, बहुत शॉर्ट में बहुत सारा CSS जनरेट करने में हेल्प करता है, एक फ्रेमवर्क है। इस चीज के बारे में भी बात करेंगे इस कोर्स में। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऐसा बोल सकते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब इसके बारे में दो बात कहा जाता है, मोस्ट हेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मोस्ट लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके कॉलेज में ऐसे कोई टीचर होंगे जिनके बारे में कहा जाता है ये सबसे प्यारे हैं और सबके मतलब दुश्मन भी है, तो जावास्क्रिप्ट यही है। जिनके लिए ये इश्क है वो इश्क है, जिनके लिए नफरत है उनके लिए नफरत ही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐसा आप बोल सकते हैं। इसको पढ़िएगा तब पता चलेगा ये दो तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको लगेगा कितना इंटरेस्टिंग चीज है, कितना कमाल का चीज बना है, और समझ में नहीं आया तो आप बोलिएगा जावास्क्रिप्ट अपने काम की नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना था हम बता दिए आपको, बेसिक आप वो डेटा टाइप जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, लास्ट में एक आपको चीज दिख रहा होगा 8-9 नंबर, डॉम मैनिपुलेशन, HTML में कुछ भी बटन क्लिक पे कुछ चेंज करना, इवेंट हैंडलिंग, कोई भी बटन क्लिक हुआ कहीं माउस ओवर हुआ तो उस पर कुछ कुछ चीजें करना। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, हम लोग बैकएंड से डेटा फेच कर सकते हैं बैकग्राउंड में। एसिंक्रोनस क्या होता है इस चीजों पे भी बात करेंगे। अब इतना तो हो गया सिलेबस का पार्ट, अभी भी हम लोग 50% ऑफ द कंटेंट पे पहुंचे हैं, 50% अभी बाकी है दोस्त। ये सब सिलेबस पढ़ेंगे, और सिलेबस से ज्यादा मतलब ऐसा समझिए इस सब पूरे जो इतना पार्ट बताएंगे इसमें सिलेबस से भी एक्सटेंसिव चीजें हैं। लेकिन अब हम उन चीजों पे बात करते हैं जो आपको सिलेबस के अलावा सीखना चाहिए था, आप नहीं सीख पाए हैं तो आप सीख। अच्छा, ये बचा हुआ नेटवर्क, 1 मिनट, नेटवर्क को भी शायद हम इंक्लूड करना भूल गए। नेटवर्क आप समझ लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपकी एथिकल हैकिंग या फिर हैकिंग से रिलेटेड जॉब फील्ड्स है उसका बेसिक्स है। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, बोनस, वही हम बोले बोनस वाला स्लाइड नहीं आया, आ गया अब। बोनस स्लाइड्स में हम लोग गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। गिटहब क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब सिस्टम है जिसमें कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा चीज है कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उन सबका फेसबुक है, उन सबका इंस्टाग्राम है, उन सबका ट्विटर है। लिंक्डइन मतलब प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया। अगर आप फेसबुक वगैरह पे इन्वॉल्व रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे इन्वॉल्व रहेंगे। जो लोग भी इस कोर्स में इन्वॉल्व करेंगे, हम लोग आपके वीक में 3 पोस्ट आपके लिंक्डइन पे करवाया जाएगा। ये चीज हम लोगों ने प्लान बनाया, 3 पोस्ट आप हर वीक करेंगे। 1 से 2 महीने में आप खुद लिंक्डइन के बारे में बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। कैनवा, जिससे ये PPT प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया जाता है। फोटोशॉप, फोटोशॉप में कैसे कोई फोटो एडिट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, कोई कोई फोटो पकड़ा देता है, बोलता है तुम तो 20 से क्या है फोटो, रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता, हाँ बिल्कुल। फोटोशॉप में कैसे एडिट कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। गिटहब वगैरह आप मतलब भी कंप्यूटर चाहिए। लिंक्डइन, कैनवा, ये सब सीखने के लिए, गूगल वर्क्स पे सीखने के लिए आप फोन से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गिटहब होता क्या है। गिटहब के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी चीजें बताई जाएगी। गिटहब यूज कैसे कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे मार सकते हैं आप, क्लोन वगैरह कैसे बना सकते हैं, मर्ज कैसे करवा सकते हैं, रिपोजिटरीज कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे गिटहब के बारे में। नेक्स्ट चीज हमारी है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो सेकेंडरी चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपको हिंदी में भी बेसिक कम्युनिकेशन अच्छी डिसेंट लेवल की हिंदी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको लगे सामने वाले को लगे कि हाँ आप कुछ थोड़ा बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर आप अपने वर्ड्स को लेके क्लियर नहीं है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इस चीजों पे भी हम लोग एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। आप कैसे चैट में इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे ऐसा नहीं कि आपको सबसे कॉल पे बात करने का मौका मिल जाए, आप चैट में कैसे, देखिए कुछ लोग चैट में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। चैट में आपको स्पेलिंग मिस्टेक से सामने वाले के पर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो आपको एज अ मतलब ऐसे समझिए लोअर पर्सन
अपने दिमाग में इमेजिन करता है। तो हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कौन से कम्युनिकेशन चीजें यूज करें, कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस कौन कौन से हैं, ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। नेटवर्किंग कैसे आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं। अभी तक आपको अभी आपको अगर हम ऐसा बोले कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, आप में से सभी लोग एक बार जवाब देंगे। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, ये डायरेक्ट हम आपको नंबर क्या ही बताएं, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। आप ही लोग खुद बताइए कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके नोन में है और आईटी सेक्टर में किसी भी कंपनी में काम करते हैं। चैट से बता सकते हैं, 2 3 4 जितने भी लोग हो बता सकते हैं चैट पे। 1 3, अच्छा, और बाकी लोग विकास 4, बहुत बढ़िया। मैनी, सौरभ नाम बता दीजिएगा तो नंबर एग्जैक्टली बता दिया तो अच्छा है। 100, 7, 1, ओके, 10, बहुत बढ़िया। सन्नी 1, सौम्या 100 का आप एक बार लिस्ट जरूर हम लोग को भेजिएगा, हम लोग 100 जरूर जरूर कैलकुलेट करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। 7 8 आदमी, बहुत बढ़िया, लगभग 10 लोग के, देखिए अप्रोक्स आइडिया यही है 10 लोग। अब सौम्या ने 100 का है, जरूर हम लोग सौम्या वाला लिस्ट चेक करेंगे कौन कौन वो 100 लोग हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 लोग से ज्यादा आप लोग नहीं जानते हैं, ये हम आपको श्योर करते हैं। आप 200 लोगों से नेटवर्क बना लेंगे, मतलब जो भी नेटवर्किंग वाली चीज है। अब देखिए प्रोफेशनली तो हम आपको अकॉर्डिंग टू द कोर्स हम आपको लिंक्डइन के बारे में बताएंगे। अदर चीजें क्या है, हम आपको अपना नेटवर्क बताएं तो हमारा मैक्सिमम ऑफ द नेटवर्क व्हाट्सएप पे, आपको पता है हम ज्यादातर व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, और हमसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ही बात हो जाता है, जो भी चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, अपना सारा काम व्हाट्सएप पे चल जाता है। ठीक है, फिर भी आपको हम लिंक्डइन से यूज करके डेवलप करना बताएंगे। और सबसे जरूरी चीज, हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटीज बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स का अपडेट कैसे मिलेगा, जॉब ढूंढना कैसे है, अभी आपको हम बोल दे जॉब कहाँ से है तो आप बोलेंगे इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे आईटी सेक्टर जॉब। अब कोई लिंक आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, घूमते घूमते रह जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप बंद करके फोन लैपटॉप बंद कर देंगे, मतलब होता है ना, उसको परेशान होकर बंद कर देंगे, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप्स वगैरह कैसे ढूंढ सकते हैं, दिसंबर में आपका मान लीजिए खत्म हुआ ये 6 मंथ का, या फिर उसके बीच में ही 2 3 में, जो लोग 2 3 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे उनको उसके बाद इंटर्नशिप्स मिल सकता है। गेट क्लाइंट्स, अगर आप कोई भी स्किल डेवलप किए, जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, अब वीडियो एडिटिंग वाला क्लाइंट कहाँ मिलेगा, कौन ऐसा पर्सन जिसको वीडियो एडिट करवाना है, वो चीज़ को एग्जैक्टली हम लोग ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। अब लिंक्डइन सबसे इंटरेस्टिंग बात था, क्योंकि जो है देखिए सारा चीज ऐसा समझिए, लिंक्डइन जो है अपनी दुकान है। हम जो सारी चीजें अपने दुकान में, यानी अपने दिमाग में सारे स्किल्स सजा रहे हैं, इन सारे स्किल्स का सही दाम, सही चीज, सही ऐसा बोल सकते हैं मूल हम लोगों को लिंक्डइन पे मिलेगा। या फिर इसी चीज का एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग का ना, जो फल है सारे मेहनत का, वो लिंक्डइन पे ही है। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब लिंक्डइन के मतलब थियोरेटिकल चीजें हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं लिंक्डइन कोर बेसिक्स, कि कैसे कैसे लिंक्डइन काम कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें आपको करना पड़ता है, ये सब चीजें। लेकिन मेनली हम आपको स्किल्स में जो आपको बताएं, ऐसा ओवरव्यू आप देखें तो ये सारी चीजें हैं। ये देखिए ऐसा आपको एग्जैक्ट लिंक्डइन पे ये चीज नहीं, मतलब लिंक्डइन पे ये चीज करना है, एज ए लिंक्डइन आपको ये पढ़ना नहीं है। जो आगे वाला सिलेबस वाला पार्ट है, समझिए ये आपको लिंक्डइन को पढ़ना है। जैसे आप इंस्टाग्राम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि रील्स कैसे एडिट होगा, इंस्टाग्राम पे पढ़ेंगे तो मैसेज कैसे करना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल लॉक कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बदलना है, स्टोरी कैसे लगाना है, हाईलाइट कैसे लगाना है, तो ये सब होगा इंस्टाग्राम सिलेबस। तो वैसे लिंक्डइन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ग्रुप बनाना, पोस्ट करना, ये सारी चीजें। लेकिन करना क्यों है, ये सब के लिए कम्युनिकेशन अच्छा करें, इंग्लिश, नेटवर्किंग, ये सब एडिशनल चीजें भी बोल सकते हैं, और ये सब को रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, लिंक्डइन का काम हो गया खत्म। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं। देखिए इंस्टाग्राम, मतलब आपको पता है हम आपको इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे जो आप सीखे हैं जस्ट उसी चीज को करना है। लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपके जो बातें आप करें वो प्रोफेशनल हो, ऐसा ना हो कि कोई भी बात आप कर दें ऐसा पॉलिटिकल सा जिसपे विवाद हो जाए। ठीक है, वो चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इंस्टाग्राम के जैसा ही है, बस यूज करना है, लेकिन यहाँ पे काम का चीज करना है। भर दिन कहानी नहीं, रील्स नहीं देखना है। भर दिन ये नहीं देखना है कि मतलब तुमने मुझे ये कहा तो वो कहा, मतलब जिस रील वाली जो कोट्स वाली चीजें होती है, बहुत सारे लोग स्टेटस पे लगाते हैं, हमको सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज लगता है। आप जो लोग भी लगा रहे हैं समझ गए होंगे। बी प्रोफेशनल, लिंक्डइन पे आइए, प्रोफेशनल बनिए, और कम से कम 6 मंथ ईमानदारी से अपना दीजिए, जिससे आपको 1% भी रिग्रेट ना हो कि पिछले 2 साल में आपने क्या किया। जस्ट ये 6 महीने आपको, बीसीए के बाद जब आप डिग्री लेकर निकलेंगे तो ये 6 महीना ऐसा समझिए आपके डिग्री पे 5 स्टार की तरह होगा। आपके डिग्री का ऐसा बोल सकते हैं ना, चमक रहा होगा डिग्री, अदरवाइज आपका डिग्री भी नॉर्मल डिग्री जैसा दिखेगा।
कैनवा की बात करते हैं। कैनवा जो है एक एडिटिंग टूल है, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन कैनवा के बारे में, अकाउंट कैसे बना सकते हैं, टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, इमेज को इमेजेस लगाना, ग्राफिक्स लगाना, एलिमेंट्स लगाना, कलर कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें कैनवा से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए कैनवा सब लोग ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन अच्छे ग्राफिक्स बनाने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है थियोरेटिकल। आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, कलर कैसे काम करता है, एलिमेंट्स कैसे कैसे, मतलब जैसे इसके देखिए नीचे आपको पीछे पीएस का ट्रांसपेरेंसी कम किया गया, जैसे ये पीएस दिख रहा है फोटोशॉप का लोगो, अगर इसी पे हम ये टेक्स्ट लगा दें जो आगे वाला टेक्स्ट है तो कैसा दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दिए ताकि आपको ये भी पता चले कि फोटोशॉप का कंटेंट लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कहीं हेडिंग वगैरह नहीं लगाया गया, जस्ट बैकग्राउंड में पीएस लिख दिया गया और कंटेंट लिख दिया गया। तो ये आपका फोटोशॉप का कंटेंट है, फोटोशॉप में क्या क्या चीजें पढ़ाना है, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब होता है कि टेक्स्ट कैसे लिखा गया, टेक्स्ट की राइटिंग स्टाइल, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो फोटोशॉप में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट मोस्ट बोनस चीज, जो एज अ कोई भी आप चाहे आईटी सेक्टर में काम करें या फिर मैनेजमेंट में जाएं, मैनेजर बने, या फिर कोई मान लीजिए किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में, तो ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। आपका गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल सीट्स, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यही तीनों चीजें हैं बस। अब गूगल वाला हम बता रहे हैं, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों पैरेलल ही है। मतलब आप, ये कौन सा आ गया, अच्छा स्लाइड्स है। स्लाइड्स में क्या क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, तीन चार लोग एक साथ कैसे एक ही प्रेजेंटेशन पे एडिट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे आपके स्लाइड्स में। खत्म हो गया क्या? अच्छा ये तीनों चीज शायद पैरेलल ही है, मतलब स्लाइड्स और ये सब एक ही ओवरव्यू में डाल देगा, वैसे आप ऐसा समझिए इन तीनों को आपको इंडिविजुअली पढ़ाया था, ठीक है। अब ये रहा हमारा टोटल कंटेंट, डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल, पाइथन एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये बेसिक सिलेबस वाला पार्ट। इधर से आपका 4 के बाद कितना बोनस हो गया, आई थिंक 7, टोटल 7 बोनसेस, लिंक्डइन, गिटहब, कैनवा, फोटोशॉप, गूगल डॉक्स, गूगल सीट्स, गूगल स्लाइड्स, तो ये सारी चीजें हैं, टोटल 11 बोनस के साथ ये कंप्लीट पैकेज हम लोग 25 जुलाई से शुरू करने वाले हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, 25th ऑफ द जुलाई से हम लोग ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि स्किल्स बहुत सारे हैं, मतलब जितना भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं इन बीसीए आपको सीखना चाहिए, वो सारी चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे 6 मंथ्स में जो भी चीज़ आपको लगता है आपको सीखना है, आप सजेस्ट करने के लिए ओपन है, ये एक सबसे अच्छी एडवांटेज है। मतलब जितना बता दिया गया उतना तो सिखाया ही जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, इसका जो प्राइसिंग है वो सबसे अच्छी है। और दूसरी चीज है कि मतलब आपका मैक्सिमम ऑफ द टाइम है वो सबसे कीमती है। आपको पता है कि आपका 4 घंटे आप रील्स शॉर्ट्स कुछ भी वेस्ट कर रहे हैं, वो 4 घंटे अगर आप किसी चीज के लर्निंग में लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लाइव क्लासेस इसमें चलेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिकल होगा शाम 7 बजे से लाइव क्लास, और उसके बाद आपका एक दोपहर में क्लास चल सकता है। या फिर अदर इसमें एक चीज होगा, जैसे आप क्लास ज्वाइन करेंगे, टोटल इसमें आपको 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, और आपके ग्रुप के कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन होंगे, वो आपके सारे एक्टिविटीज कराएंगे, सारे होमवर्क्स आपका कंप्लीट करवाएंगे, वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो लोग वाइस कैप्टन कैप्टन होंगे उन लोगों को इस चीज का रिवॉर्ड में मिलेगा। दोपहर में कॉलेज रहता है, वो टाइम एडजस्टेबल होगा, डोंट वरी। अब लाइव क्लासेस अप्लाई एट योर ऑन, सबसे पहली चीज जो लाइव क्लास में पढ़ाया गया वो पढ़िए, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें एक और शेड्यूल में चीज एडेड है, जो लोग लाइव क्लास नहीं में जुड़ पाते हैं, सुबह 6 बजे आपको कोई भी टॉपिक का रिकॉर्डिंग मिलेगा कि आपको ये प्रोग्राम लिखना है, उसको रिकॉर्डेड मिलेगा, समझाया हुआ भी रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक में आप अपने टाइम में कभी भी उसको कंप्लीट कर लीजिए अपने से बैठ के, और ग्रुप में मैसेज कर दीजिए डन दोस्त हमने अपना काम कर दिया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे सीखने के लिए रेडी हैं। आप लाइव क्लास कभी कभी ना भी ज्वाइन करें तो चूंकि आपने वो जो वीडियोस रिकॉर्डेड मिला था सुबह में उसको कंप्लीट किया है, मतलब आप एलिजिबल है, ठीक है। ठीक है, मेन फंडा यही है, लाइव क्लास में सिखाना बहुत ज्यादा, मतलब सेम चीज को बार बार रिपीट करते हैं, अब एक बच्चा के लिए रिपीट करते हैं, बाकी लोग को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग 20 मिनट में कोई भी एक दिन का टॉपिक आपको समझा के वीडियो पहले डाल दिया जाएगा, आप उस वीडियो को पढ़ के पूरे दिन में सामने आइए, कोई डाउट हो तो पूछे, अदरवाइज सब लोग तो पढ़ के आए ही रहेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कोर्स के एंड में एक बेस्ट लर्नर अवार्ड दिया जाएगा, जो लोग भी सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा, और इसके बाद आगे के एमसीए करियर के लिए उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी दिया जाएगा, ठीक है।
रही बात इसके प्राइस की, तो ये पूरा कोर्स 6 मंथ का है, 6 महीने का आपको 2999 प्राइस चार्ज किया जाएगा, 2999। लेकिन जो लोग भी इस मीट में हैं और आज आपने ये मीट पूरा एंड तक ज्वाइन किया है, तो आपको एक डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, मोर देन 30% अमाउंट आपका इसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल जो आपको फी पे करना पड़ेगा 1999। 6 मंथ्स के हिसाब से ये फी बहुत लेस पॉसिबल है, ऐसे समझे जितने सारे कंटेंट हमने ऐड किया, ये चीज सबसे मिनिमम अमाउंट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड इतना आता है 3000 में, 500 पर मंथ आता है। इट्स मोर देन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सफिशियंट है, दोनों साइड से बैलेंस्ड है। बाकी चीज, सो लोग आज इस मीट में हैं, उन लोगों के लिए प्राइस 1999 लगेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी डिस्कशन फोर्थ नाम के ग्रुप में है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी डिस्कशन फोर्थ नाम के ग्रुप में है, उन लोग ग्रुप में एक बार मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये है 1999 ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है, इट्स वेरी मच सिंपल। ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, इस पे आप लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे शायद 70 छोड़ा हुआ है, हमारे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड रहेगा, नेक्स्ट डे आपको ये चीज फिर प्राइस इंक्रीमेंट होगा। देखिए, हमारा टारगेट इस बार 100 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे नहीं पढ़ाना है। हम चाहते हैं 5 बच्चे ही सिखाएं, 10 ही सिखाएं, लेकिन 10 में 10 को सिखा के भेजा जाए और 10 में से 10 ये लोग बोले कि हम 6 महीने में 2000 रुपीज इन्वेस्ट करके अब नेक्स्ट 1 महीने में हम कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ये जस्ट एलिजिबिलिटी लाने का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोगों का कोशिश है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम कोर्स करवा रहे हैं ना, ये हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हमको कोर्स 5th सेमेस्टर का लाना था, इस सेमेस्टर का लाना था। ये कोर्स हम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। हम लोग जैसे ही अपनी अब इससे पहले कि हम लोग कंपनी की ऑफिशियल काम शुरू करें, हम लोग जस्ट 10-12 ऐसे एग्जाम्पल स्टूडेंट सेट करना चाहते हैं, जो लोग सब कुछ जानते हों, जिन लोगों को सामने रख के हम लोग ये कह पाए कि इन लोगों को सबसे पहले स्किल्स 6 मंथ्स में हम लोग 0 टू हीरो हम लोगों ने बनाया। जस्ट हम वो 10 एग्जाम्पल बनाने के लिए हम लोग पूरा दिमाग लगा रहे हैं। बाकी चीज सिर्फ वो 10 लोगों तक हम लोग ये प्राइस जो है 1999 रखेंगे। उसके बाद प्राइस आपका जो 2999 है वो यूजुअल प्राइस रहेगा, क्योंकि बाद में जो हम पैसे लेंगे उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा टीचर्स ऐड करना पड़ेगा। हम पर्सनली 10 लोगों से ज़्यादा को नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। तो ये है फंडा। 10 लोगों से ज़्यादा को हैंडल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए, फंडा ये नहीं है कि दोस्त हम सिलेबस पढ़ा दें, सिलेबस क्लास में आए, रोज क्लास चलाएं। क्लास चलाना नहीं है हमारा काम, है कि हम आपको सिखा दें। जस्ट आप 5 दिन बाद भी आपको लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ईएमआई दोस्त, ईएमआई क्या होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट ना जी ना, ऐसा कैसे किया जा सकता है? ईएमआई वाले में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। जिन लोगों को पेमेंट में कोई भी दिक्कत हो दोस्त, अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज ओपन, मिलिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये आप लोग का फी रहेगा 9809907094, यहाँ पे शायद 70 है, ठीक है। दोस्त, ये 100% गारंटी है। एक चीज हम गारंटी में दे सकते हैं कि जो भी चीज बताएगा वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, नो डाउट, ठीक है। ऐसा कुछ डाउट करने वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। 25 जुलाई से ये कोर्स हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, 10 स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। 199 के लिए एक छोटा सा टेस्ट कर लीजिए, क्या बोल रहा है, मतलब 1999 टेस्ट मतलब क्या होना चाहिए कि टेस्ट के बेसिस पे उनको सीट दिया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। देखिए, अब ऐसा मान लीजिए जो स्मार्ट है उन लोग को हम सिखा दें, तो आप लोग बोलेंगे कि उन लोग को सिखा दिए। हम क्या चाहते हैं, कोई भी 10 लोग पहले जो लोग भी आते हैं उनको सिखा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। बाकी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आप लोग टाइप पढ़े होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो लोग भी डिस्कशन फोर्थ नाम के ग्रुप में, एक बार अपना ग्रुप जरूर चेक कीजिएगा पेमेंट वगैरह से पहले। ग्रुप में हाई मैसेज कर सकते हैं, आपको टीम मेंबर्स या फिर अदर लोग एक बार जरूर रिवर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। हमारा ही नाम है हर्षित, शायद आपको आवाज से पहचान में आ गया होगा। अगर किसी को पेमेंट में दिक्कत आए, 7903690544, 1 सेकंड में नंबर डालिए, यूपीआई पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। ये वालेट टाइप क्यू अकाउंट सभी पे एलिजिबल होगा। नेम अनिकेत कुमार दिखेगा। जस्ट पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पेमेंट ना हो रहा हो, जस्ट इस नंबर पे एक मिस कॉल दीजिए। आपको पेमेंट में दिक्कत आ रहा है, आपको ये पर्सन
सॉल्व करके देंगे, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नाम है, और हम BRAB मुजफ्फरपुर के सब स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या कह रहे हैं जो, तो सेकंड सेमेस्टर वाला रिवार्ड नहीं मिलेगा, सेकंड नहीं थर्ड वाला मिलेगा। थर्ड वाला रिवार्ड आपको ग्रुप में, डिस्कशन फोर्थ नाम के ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे कल। तो ये था अपना प्रेजेंटेशन, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा लंबा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।